बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला नबिय्यि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम वसल्लि अलैहि। बहुत सारी रसूमात हैं जो फोतकियों के अंदर की जाती हैं। उनमें चंद रसूमात का तज़किरा आपके सामने किया है। कुछ रसूमात का तज़किरा हम अभी करने जा रहे हैं और इंशाअल्लाह हम एक एक रस्म आपको एक एक वीडियो के ज़रिए बताएंगे ताकि हमारे जहनों के अंदर ये चीज़ आ जाए कि मसनून तरीका क्या है मैयत को दफनाने का। उससे पहले कि हम आपको रस्म की तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल करवाएं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों को शेयर करें। फोतकियों के अंदर जो मुरव्वजा रस्म है, आप देखें कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम सवाब समझते हैं लेकिन हकीकत में वो सवाब नहीं होती है। मिसाल के तौर पर ऐसी चीज़ जो दीन के अंदर उसको शुरू किया जाए, नई चीज़ हो, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रात सहाबाए किराम, ताबीन, तबा ताबईन से वो साबित नहीं है, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा से साबित नहीं है। और वो चीज़ हम ईजाद कर लें तो वो चीज़ दीन के अंदर एक नई चीज़ होती है और उसको हम सवाब अगर समझेंगे तो उसे बिदअत कहा जाएगा। तो जब जनाजा उठाया जाता है तो एक आवाज़ दी जाती है, कलमा शहादत। ये कलमा शहादत वाली आवाज़ जो है इसका कहीं सबूत नहीं है। दूसरा, जनाजे के पीछे चलते हुए बुलंद आवाज़ से नात पढ़ना या जिक्र करना ऊंची आवाज़ से, ये भी कहीं से साबित नहीं है। और जो लोग ये बात कहते हैं कि कलमा पढ़ें ऊंचा, उनकी भी दलील यही है कि चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, सहाबाए किराम के दौर में ये चीज़ नहीं थी, वहाँ लोग खामोशी के साथ जनाजे के पीछे जाया करते थे, अपनी मौत को याद करते हुए जाया करते थे, अपनी मौत का तज़किरा करते हुए जाया करते थे। लेकिन चूँकि वक्त गुजरने के साथ साथ अब लोगों ने जनाजे के पीछे दुनियावी बातें करना शुरू कर दी, अपने कारोबार की बातें शुरू कर दी, जैसा कि आज भी हो रहा है। तो फिर हमारे कुछ उलमा ने ये हीला बनाया कि बजाय दुनिया की बातें करने के बुलंद आवाज़ से जिक्र कर दिया जाए। तो बातों करने से जिक्र बेहतर है। ना तो बातें करना दुरुस्त अमल है जनाजे के पीछे, और ना ही ऊंची आवाज़ से जिक्र करना कहीं से साबित है। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक रस्म ये है कि जब फोतकी हो जाती है तो उस फोतकी के बाद जनाजा हो जाता है, जनाजे के बाद खाने का ऐलान किया जाता है। सलाम फेरा, सलाम फेरने के बाद एक शख्स बुलंद आवाज़ से कहता है कि खाना खा करके जाएं, और कहीं जगह पे ये आवाज़ आती है कि बाहर के मेहमान खाना खा करके जाएं। नहीं, फोतकी को फोतकी की जगह पे रखें, शादी को शादी की जगह पे रखें, खुशी को खुशी की जगह पे रखें। कौन बदबख्त ऐसा होगा कि जो ये ऐलान करे कि मेरी माँ फौत हो गई, मेरा बाप फौत हो गया है, मुझे बड़ी खुशी है, आप लोग खाना खा के जाएं। नहीं, खुशी के मौके पर खाने का ऐलान किया जाता है, खाने की दावत दी जाती है, फोतकी और गम के मौका पर नहीं दिया जाता। इसलिए ये खाने का जो ऐलान किया जाता है भी ये शरअन बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। ये एक हमारी बनाई हुई खुद साख्ता रस्म है। और फिर एक और बड़ी और अहम चीज़ की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहते हैं, और वो ये है कि सोग इस्लाम के अंदर सिर्फ 3 दिन है, और वो औरत जिसका शोहर फौत हो जाए वो 4 महीने और 10 दिन तक सोग मना सकती है, इसके अलावा नहीं। जब 3 दिन तक सोग है तो इस 3 दिन तक के उस मैयत के घर के अंदर आग जलाना ही हराम है, बजाय कि कुछ पकाएं कुछ खाएं। और उस 3 दिनों के अंदर उस घर में बाहर से आकर के लोगों का खाना भी जायज़ नहीं है। विरासत के मसाइल क्या हैं ये इंशाअल्लाह फिर अगली वीडियो के अंदर हम बताएंगे कि विरासत कब तकसीम करनी है और कैसे तकसीम करनी है। और जब हम विरासत के मुतालिक बताएंगे तो फिर विरासत की ही बात चलेगी इंशाअल्लाह। लेकिन अभी चंद वीडियोस हम रसूमात के ऊपर बताएंगे।